क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान किसी स्त्री की भक्ति से वास्तव में कब प्रसन्न होते हैं? क्या केवल पूजा की थाली सजाने से? क्या केवल मंदिर जाने से? क्या केवल व्रत रखने से? या फिर माथे पर लंबा तिलक लगाने और हाथ में माला रखने से? नहीं, भक्ति का संबंध केवल हाथों से किए गए कर्मों से नहीं, बल्कि हृदय की अवस्था से है। एक स्त्री रोज मंदिर जाए, घंटों पूजा करे, अनेक व्रत रखे, लेकिन उसके भीतर अहंकार, क्रोध, छल और दूसरों के प्रति घृणा भरी हो, तो उसकी भक्ति केवल बाहरी आचरण बनकर रह सकती है। वहीं दूसरी ओर कोई स्त्री साधारण जीवन जीते हुए भी अपने मन में करुणा, धैर्य, सत्य और समर्पण रखती हो, तो उसकी छोटी सी प्रार्थना भी उसके भीतर बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। अष्टावक्र की दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि तुम भगवान को कितना खोजते हो, बल्कि यह है कि भगवान को खोजते खोजते तुम स्वयं कितने बदल गए। और आज की इस कथा में हम उन्हीं 5 लक्षणों की बात करेंगे जो एक सच्ची भक्त स्त्री के जीवन में धीरे धीरे दिखाई देने लगते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, यह 5 लक्षण किसी स्त्री को दूसरों से श्रेष्ठ साबित करने के लिए नहीं है। ये किसी भी भक्त के भीतर पैदा हो सकते हैं। यह स्त्री के संदर्भ में इसलिए समझाया जा रहा है क्योंकि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में गृहस्थ जीवन, परिवार और भक्ति के बीच स्त्री की भूमिका को विशेष रूप से देखा गया है। अब कल्पना कीजिए, एक छोटा सा घर है। घर में बहुत धन नहीं है, सुविधाएं भी सीमित हैं। सुबह सूरज निकलने से पहले एक स्त्री उठती है। वह घर का काम करती है, परिवार की चिंता करती है, अपने बच्चों को संभालती है और फिर कुछ क्षण आंखें बंद करके भगवान को याद करती है। वह भगवान से यह नहीं कहती, मुझे सबसे ज्यादा धन दे दो। वह यह भी नहीं कहती, मेरे जीवन में कभी दुख मत आने देना। वह केवल इतना कहती है, हे प्रभु, जो भी परिस्थिति आपने दी है उसमें मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि देना। यही भक्ति की शुरुआत है। पहला लक्षण, परिस्थितियां बदलें फिर भी उसका विश्वास नहीं बदलता। सच्ची भक्त स्त्री की पहली पहचान यह नहीं होती कि उसके जीवन में दुख नहीं आते, बल्कि उसकी पहचान यह होती है कि दुख आने के बाद भी उसका विश्वास टूटता नहीं। जीवन में सुख आए तो भगवान को धन्यवाद देना आसान है। जब मनचाहा काम हो जाए तब कहना आसान है, भगवान मेरे साथ हैं। लेकिन जब मनचाहा परिणाम न मिले, जब अपना ही कोई व्यक्ति दूर हो जाए, जब मेहनत के बाद भी सफलता न मिले, जब प्रार्थना के बाद भी समस्या समाप्त न हो, तब भगवान पर विश्वास बनाए रखना ही असली परीक्षा है। एक भक्त स्त्री समझती है कि भगवान केवल वही नहीं है जो उसकी इच्छा पूरी करते हैं। भगवान वह चेतना है जो इच्छा पूरी न होने पर भी उसे भीतर से संभालती है। अष्टावक्र की शिक्षा का मूल भाव यही है कि मनुष्य अपने भीतर के साक्षी को पहचाने। संसार में परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर के सत्य से जुड़ जाता है वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। ऐसी स्त्री दुख में भी टूटती नहीं। हाँ, वह रोती है। हाँ, उसे दर्द होता है। हाँ, कभी कभी वह कमजोर भी पड़ती है, लेकिन उसके भीतर कहीं एक आवाज बनी रहती है, यह समय भी गुजर जाएगा। और यही विश्वास उसे फिर खड़ा कर देता है। सच्ची भक्ति का अर्थ यह नहीं कि जीवन में आंसू नहीं होंगे। सच्ची भक्ति का अर्थ है आंसू आते हुए भी हृदय में भगवान के लिए स्थान बना रहे। दूसरा लक्षण, उसके भीतर अहंकार कम होने लगता है। भक्ति बढ़ने का सबसे बड़ा संकेत यह नहीं कि व्यक्ति अपने बारे में कितना धार्मिक बोलता है, बल्कि यह है कि वह अपने बारे में कितना कम बोलने लगा है। सच्ची भक्त स्त्री को अपनी भक्ति का प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं होती। वह यह नहीं गिनाती कि उसने कितने व्रत रखे, वह यह नहीं बताती कि उसने कितनी बार मंदिर में पूजा की, वह यह भी नहीं कहती, मेरे जैसी भगवान की भक्त कोई नहीं। क्योंकि जैसे जैसे भक्ति गहरी होती है, वैसे वैसे अहंकार हल्का होने लगता है। वह समझने लगती है, मैं जो कुछ हूं वह भी उसी परम शक्ति की देन है। उसका ज्ञान उसका अहंकार नहीं बनता, उसकी सुंदरता उसका अहंकार नहीं बनती, उसका परिवार उसकी श्रेष्ठता का कारण नहीं बनता, उसका धन उसे दूसरों को छोटा समझने का अधिकार नहीं देता, और उसकी भक्ति उसे दूसरों को पापी कहने का अधिकार नहीं देती। यही बहुत बड़ा अंतर है। अहंकार कहता है, मैंने किया। भक्ति कहती है, मुझसे करवाया गया। अहंकार कहता है, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं।
भक्ति कहती है, हर प्राणी में वही चेतना है। अहंकार कहता है, मुझे सम्मान मिलना चाहिए। भक्ति कहती है, मैं अपना कर्तव्य करूं, सम्मान मिले या न मिले। जब किसी स्त्री के भीतर यह भाव आने लगता है, तब उसके व्यवहार में एक अलग ही शांति दिखाई देती है। वह दूसरों को नीचा दिखाकर स्वयं ऊंचा उठने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि उसे समझ आने लगता है कि जिसे हराने के लिए वह लड़ रही थी, वह भी उसी परम चेतना का हिस्सा है। तीसरा लक्षण, उसके शब्दों में करुणा और व्यवहार में मधुरता होती है। भक्ति का सबसे सुंदर परिणाम व्यक्ति की भाषा में दिखाई देता है। आप किसी व्यक्ति की पूजा देखे बिना भी उसकी भक्ति को उसके शब्दों से पहचान सकते हैं। एक सच्ची भक्त स्त्री का अर्थ यह नहीं कि वह कभी कठोर शब्द नहीं बोलेगी। वह भी इंसान है, उसे भी क्रोध आ सकता है, लेकिन फर्क यह होता है कि क्रोध उसके स्वभाव का स्थायी हिस्सा नहीं बनता। वह किसी को जानबूझकर तोड़ने में आनंद नहीं लेती। वह किसी की कमजोरी को मनोरंजन नहीं बनाती। वह किसी के दुख पर हंसती नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण, वह किसी की अनुपस्थिति में उसकी निंदा करके स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि शब्द भी कर्म है। एक शब्द किसी टूटे हुए मन को सहारा दे सकता है, और वही शब्द किसी इंसान को वर्षों तक भीतर से घायल कर सकता है। इसलिए उसकी वाणी में सावधानी आने लगती है। वह हर जगह बोलना जरूरी नहीं समझती। कभी कभी वह मौन को भी उत्तर मान लेती है। कभी सामने वाला गलत होता है, फिर भी वह उसे अपमानित करने के बजाय शांत होकर अपनी बात कहती है। यही भक्ति की परिपक्वता है, क्योंकि भगवान के सामने दीपक जलाना आसान है, लेकिन किसी क्रोधित व्यक्ति के सामने अपने भीतर का दीपक जलाए रखना कठिन है। मंदिर में भगवान के सामने हाथ जोड़ना आसान है, लेकिन घर में किसी ऐसे व्यक्ति के सामने धैर्य रखना कठिन है, जो बार बार आपकी परीक्षा लेता है। और यहीं से पता चलता है कि भक्ति केवल पूजा में है या जीवन में भी उतर चुकी है। चौथा लक्षण, वह विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धर्म और कर्तव्य से नहीं भागती। यहां धर्म का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। धर्म का अर्थ है अपने उचित कर्तव्य और सत्य के प्रति ईमानदारी। एक भक्त स्त्री केवल इसलिए गलत बात स्वीकार नहीं करती क्योंकि वह किसी अपने व्यक्ति की बात है। वह प्रेम करती है, लेकिन अंधा समर्थन नहीं करती। वह परिवार का सम्मान करती है, लेकिन अन्याय को धर्म नहीं मानती। वह क्षमा करती है, लेकिन बार बार होने वाले छल को अपना भाग्य मानकर बैठ नहीं जाती। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई बार लोग भक्ति को कमजोरी समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि भक्त व्यक्ति हर अत्याचार सहता रहेगा, लेकिन सच्ची आध्यात्मिकता व्यक्ति को कमजोर नहीं बनाती, वह भीतर से स्पष्ट बनाती है। एक सच्ची भक्त स्त्री कह सकती है, मैं तुम्हारे लिए बुरा नहीं चाहती, लेकिन गलत बात में तुम्हारा साथ भी नहीं दूंगी। यह करुणा और विवेक का संतुलन है। अष्टावक्र की दृष्टि में बंधन का बड़ा कारण अज्ञान और गलत पहचान है। जब व्यक्ति स्वयं को केवल अपनी भूमिका, संबंध और परिस्थितियों तक सीमित मान लेता है, तब भय और मोह उसे बांध लेते हैं। लेकिन जब भीतर जागरूकता आती है, तब व्यक्ति प्रेम करता है, परंतु विवेक खोता नहीं। ऐसी स्त्री परिवार को जोड़ती है, लेकिन अपनी आत्मा को खोकर नहीं। वह दूसरों का सम्मान करती है, लेकिन स्वयं का अपमान करवाकर नहीं। वह सेवा करती है, लेकिन सेवा के बदले हर बार प्रशंसा की अपेक्षा नहीं रखती, और यही उसे भीतर से मजबूत बनाता है। पांचवां लक्षण, अकेले में भी उसका आचरण वैसा ही रहता है जैसा लोगों के सामने। यह सबसे गहरा लक्षण है, क्योंकि लोगों के सामने अच्छा बनना बहुत आसान है। जब लोग देख रहे हों, तब पूजा करना आसान है। जब लोग प्रशंसा कर रहे हों, तब दान करना आसान है। जब लोग कहें, वाह कितनी धार्मिक स्त्री है, तब धार्मिक दिखना आसान है। लेकिन जब कोई नहीं देख रहा हो, तब आप कौन हैं? यही असली प्रश्न है। सच्ची भक्त स्त्री की भक्ति कैमरे, समाज या लोगों की प्रशंसा पर निर्भर नहीं होती। वह अकेले में भी अपने विचारों पर ध्यान देती है। उसे पता है कि कोई इंसान उसके कर्मों को न देखे, लेकिन उसकी अंतरात्मा सब देख रही है। इसलिए वह चोरी से भी गलत काम करने से पहले रुकती है। वह किसी का विश्वास तोड़ने से पहले सोचती है। वह किसी के बारे में झूठ बोलने से पहले अपने मन को देखती है, और अगर उससे गलती हो जाए
तो वह अपनी गलती स्वीकार करने से नहीं डरती। यहाँ एक बहुत सुंदर बात समझने की जरूरत है। भक्ति का अर्थ गलती न करना नहीं है। भक्ति का अर्थ है गलती होने पर उसे पहचान लेना। अहंकारी व्यक्ति अपनी गलती छिपाता है, भक्त व्यक्ति अपनी गलती से सीखता है। अहंकार कहता है मैं गलत हो ही नहीं सकता। भक्ति कहती है मुझसे गलती हुई है, मुझे सुधारना चाहिए। और यही भीतर की वास्तविक शुद्धि है। अब एक छोटी सी कथा सुनिए। एक गांव में गौरी नाम की एक स्त्री रहती थी। गौरी बहुत गरीब थी। उसके घर में कोई बड़ी पूजा की व्यवस्था नहीं थी। न चांदी के दीपक थे, न महंगे फूल, न बड़े बड़े धार्मिक आयोजन। लेकिन वह प्रतिदिन सुबह उठकर अपने घर के छोटे से मंदिर में दीपक जलाती और कहती, प्रभु, आज मेरे हाथों से किसी का बुरा ना हो। बस उसकी यही प्रार्थना थी। एक दिन गांव की एक धनी स्त्री ने उससे कहा, तुम रोज पूजा करती हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में बदलाव तो कुछ दिखाई नहीं देता। गौरी मुस्कुराई और बोली, मैं भगवान से अपना घर बदलने की प्रार्थना नहीं करती। मैं भगवान से अपने भीतर का मन बदलने की प्रार्थना करती हूं। धनी स्त्री ने पूछा, इससे क्या मिलेगा? गौरी ने कहा, अगर मेरा मन बदल गया तो परिस्थितियां चाहे जैसी रहें, मैं टूटूंगी नहीं। कुछ समय बाद गांव में बहुत कठिन परिस्थिति आई। लोग परेशान हो गए। धनी स्त्री भी अपने धन के बावजूद चिंता में डूब गई। लेकिन गौरी ने जितना उसके पास था उतना दूसरों के साथ बांटना शुरू कर दिया। किसी को भोजन चाहिए तो भोजन दिया, किसी को सांत्वना चाहिए तो साथ बैठी, किसी को सलाह चाहिए तो शांत होकर सुना। एक दिन वही धनी स्त्री उसके पास आई और बोली, तुम्हारे पास मेरे जितना धन नहीं, फिर भी तुम मुझसे अधिक शांत कैसे हो? गौरी ने कहा, क्योंकि मैंने भगवान से यह नहीं मांगा कि मेरे जीवन में कभी तूफान ना आए। मैंने उनसे यह मांगा है कि तूफान आए तो मेरा दीपक बुझने न पाए। यही सच्ची भक्ति का रहस्य है। लेकिन क्या भगवान केवल ऐसी स्त्री से ही प्रसन्न होते हैं? नहीं। भगवान को किसी एक रूप, जाति, लिंग या बाहरी पहचान में बांधा नहीं जा सकता। यह कथा किसी स्त्री को दूसरी स्त्री से श्रेष्ठ बताने के लिए नहीं है। यह उन आंतरिक गुणों की बात है जो भक्ति को गहरा करते हैं, और ये गुण पुरुष में भी हो सकते हैं, स्त्री में भी। अष्टावक्र की दृष्टि से अंतिम सत्य शरीर की पहचान से परे है। मनुष्य की वास्तविक पहचान उसके भीतर की चेतना है। इसीलिए यदि किसी स्त्री में ये गुण दिखाई देने लगे तो यह समझना चाहिए कि उसकी साधना केवल पूजा के स्थान तक सीमित नहीं रही। उसकी भक्ति उसके व्यवहार में उतरने लगी है। सच्ची भक्त स्त्री दुख से क्या सीखती है? वह दुख को केवल श्राप नहीं मानती। वह पूछती है, यह परिस्थिति मुझे क्या सिखा रही है? कभी दुख उसे धैर्य सिखाता है, कभी अकेलापन उसे स्वयं से मिलाता है, कभी किसी का धोखा उसे विवेक सिखाता है, कभी असफलता उसे अहंकार से मुक्त करती है, और कभी कोई बहुत बड़ा नुकसान उसे यह समझा देता है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं। यही जागरूकता धीरे धीरे वैराग्य को जन्म देती है। वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ देना नहीं है। वैराग्य का अर्थ है संसार में रहते हुए भी संसार को अपने भीतर का मालिक न बनने देना। एक भक्त स्त्री अपने परिवार से प्रेम करती है, लेकिन वह यह नहीं मानती कि उसके जीवन का पूरा अस्तित्व केवल दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर है। वह अपने संबंध निभाती है, लेकिन अपने भीतर की शांति को भी पहचानती है। वह जिम्मेदारियां निभाती है, लेकिन यह भी समझती है कि हर परिणाम उसके नियंत्रण में नहीं है। यहीं से समर्पण जन्म लेता है। समर्पण का असली अर्थ, समर्पण का अर्थ यह नहीं, अब मैं कुछ नहीं करूंगी, भगवान सब कर देंगे। यह आलस्य है, समर्पण नहीं। समर्पण का अर्थ है, मैं अपना श्रेष्ठ प्रयास करूंगी, लेकिन परिणाम को लेकर अपने मन को लगातार जलाती नहीं रहूंगी। यही बहुत बड़ी साधना है, क्योंकि हमारा मन अक्सर दो जगह फंसा रहता है, जो हो चुका है और जो अभी हुआ नहीं। भक्त स्त्री धीरे धीरे वर्तमान में जीना सीखती है। जो बीत गया उससे सीखती है, जो आने वाला है उसके लिए तैयारी करती है, और जो अभी सामने है उसे पूरी जागरूकता से जीती है। यही शांति की दिशा है। अगर किसी स्त्री की भक्ति सच्ची दिशा में जा रही है तो धीरे धीरे उसे दूसरों की भक्ति पर टिप्पणी करने की आवश्यकता कम हो जाएगी। वह यह नहीं कहेगी, वह ठीक से पूजा नहीं करती, उसकी भक्ति मुझसे कम है,
वह मंदिर तो जाती है, लेकिन उसका मन साफ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे अपने मन को देखने का इतना काम मिल जाता है कि दूसरों के मन को जांचने का समय ही नहीं बचता। यह भक्ति की बहुत बड़ी पहचान है। जब हम दूसरों को सुधारने में लगे रहते हैं, तब अक्सर अपने भीतर की अशांति दिखाई नहीं देती। लेकिन जब हम अपने मन को देखने लगते हैं, तो हमें पता चलता है कि असली यात्रा बाहर नहीं, भीतर है। भक्ति का अंतिम फल क्या है? भक्ति का अंतिम फल केवल धन, संतान, सफलता या मनोकामना पूरी होना नहीं है। भक्ति का सबसे बड़ा फल है भीतर की निर्भरता का कम होना और परम सत्य पर विश्वास का बढ़ना। पहले व्यक्ति कहता है, भगवान मेरी इच्छा पूरी करें, तब मैं प्रसन्न रहूंगा। धीरे धीरे वह कहने लगता है, जो मिला है उसमें भी मैं भगवान को देखूंगा। और अंत में भाव इतना गहरा हो सकता है, हे प्रभु, मुझे आपकी इच्छा समझने की शक्ति दें। यहां भक्ति मांगने से आगे बढ़कर मिलन की दिशा में जाती है। इन 5 लक्षणों को एक बार फिर याद रखिए। पहला, परिस्थितियां बदलें, लेकिन भगवान पर उसका विश्वास न टूटे। दूसरा, भक्ति बढ़ने के साथ अहंकार कम होता जाए। तीसरा, उसकी वाणी में करुणा और व्यवहार में मधुरता आने लगे। चौथा, वह प्रेम के साथ विवेक और अपने कर्तव्य के साथ सत्य को बनाए रखे। पांचवा, लोगों के सामने और अकेले में उसके चरित्र में बड़ा अंतर न हो। और इन 5 के पीछे एक ही बात छिपी है, भगवान की भक्ति केवल पूजा की वस्तु नहीं, जीवन जीने की कला बन जाए। याद रखिए, जिस दिन आपकी पूजा आपके व्यवहार में दिखाई देने लगे, उस दिन आपकी साधना वास्तव में बदल रही है। जिस दिन आपकी प्रार्थना आपकी वाणी में दिखाई देने लगे, उस दिन आपका मन बदल रहा है। जिस दिन भगवान का नाम लेने के बाद आप किसी कमजोर व्यक्ति को अपमानित करने से रुक जाए, उस दिन भक्ति आपके भीतर उतर रही है। जिस दिन दुख में भी आप किसी दूसरे के दुख को समझ पाएं, उस दिन आपकी चेतना विस्तार पा रही है। और जिस दिन आपको अपनी भक्ति साबित करने की आवश्यकता महसूस न हो, उस दिन शायद आप भक्ति के वास्तविक अर्थ के करीब पहुंच रहे हैं। इसलिए यदि आप एक स्त्री हैं और भगवान की भक्ति करती हैं, तो स्वयं से केवल यह मत पूछिए, मैंने आज कितनी पूजा की। कभी कभी यह भी पूछिए, आज मैंने कितने लोगों को शांति दी। आज मैंने किसे क्षमा किया। आज मैंने कहां अपने अहंकार को रोका। आज मैंने कहां सत्य का साथ दिया। आज दुख में मैंने अपने भीतर क्या देखा। और सबसे बड़ा प्रश्न, आज भगवान को याद करने के बाद मैं कल से कितनी बेहतर इंसान बनी। क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने की यात्रा शायद आसमान तक पहुंचने की यात्रा नहीं है, यह अपने भीतर उतरने की यात्रा है, जहां धीरे धीरे क्रोध कम होता है, अहंकार हल्का होता है, लोभ कमजोर होता है, दूसरों के लिए करुणा बढ़ती है और मन कहने लगता है, मुझे संसार से सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना चाहिए कि मेरा मन सत्य से दूर न जाए। यही भक्ति की सुंदरता है, यही समर्पण की शक्ति है। और अष्टावक्र की दृष्टि से यही वह मोड़ है जहां मनुष्य बाहरी दिखावे से आगे बढ़कर अपने वास्तविक स्वरूप की ओर देखना शुरू करता है। तो यदि आपके जीवन में ये 5 लक्षण धीरे धीरे दिखाई देने लगे हैं, तो उन्हें अहंकार का कारण मत बनाइए, उन्हें भगवान की कृपा समझिए। और यदि इनमें से कुछ लक्षण अभी आपके भीतर नहीं हैं, तो निराश मत होइए। भक्ति कोई परीक्षा नहीं है जिसमें आज ही पूर्ण अंक प्राप्त करने हों। भक्ति एक यात्रा है, आज एक कदम, कल दूसरा कदम, कभी गिरना, फिर उठना, कभी मन भटकना, फिर लौटना, और अंत में धीरे धीरे यह समझ में आना, जिस भगवान को मैं बाहर खोज रही थी, उसी की चेतना मेरे भीतर भी प्रकाश बनकर मौजूद है। यही इस पूरी कथा का सार है। भगवान की कृपा पाने के लिए केवल हाथ जोड़ना पर्याप्त नहीं, हृदय को भी झुकाना पड़ता है। और जब हृदय झुकता है, तब मनुष्य छोटा नहीं होता, बल्कि उसके भीतर का अहंकार छोटा होता है और चेतना विशाल होने लगती है। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चे समर्पण की शुरुआत है। और शायद यही वह अवस्था है जहां भक्त भगवान को केवल मंदिर में नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षण में अनुभव करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, आज की इस पूरी कथा से हमें बस इतना समझना है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर में नहीं, बल्कि हमारे विचारों, व्यवहार और कर्मों में दिखाई देती है। अगर आपके जीवन में भी ये 5 गुण धीरे धीरे आने लगे हैं, तो समझिए आपकी भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं रही, बल्कि आपके हृदय को बदलने लगी है। अगर आपको यह आध्यात्मिक ज्ञान अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें
अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और गहरे आध्यात्मिक रहस्य के साथ। तब तक भगवान का नाम लेते रहिए, सत्य के मार्ग पर चलते रहिए और अपने मन को शांत रखिए। राधे राधे। हर हर महादेव।